जय श्री कृष्णा दोस्तों इस वीडियो में बताई गई बातें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह प्रसंग एक हंस हंसनी के सुंदर जोड़े का है, जिसे सुनकर आपको जीवन की कुछ सच्चाइयाँ देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक हंस हंसनी का जोड़ा प्रकृति के सुंदर वातावरण में आनंदित मन से घूम रहे थे और उड़ते उड़ते न जाने कब एक वीरान रेगिस्तान में पहुंच गए। तब हंसनी ने हंस से कहा कि हम दोनों कहाँ ये उजड़े हुए वीरान जंगल में आ गए। यहाँ पर ना तो पानी है, ना ही हरियाली है और ना ही घना जंगल है। यहाँ पर तो ठंडी हवाएं भी नहीं चल रही हैं। अब वो दोनों पानी और वृक्ष की खोज में उसी वीरान रेगिस्तान में भटकने लगे। भटकते भटकते रात्रि भी हो गई। तब हंस ने हंसनी से कहा, अब तो रात्रि का समय हो चुका है, आज की रात किसी तरह यहीं गुजार लेते हैं और सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। तभी उन दोनों की नज़र एक सूखे हुए वृक्ष पर पड़ी और वो दोनों उसी वृक्ष में जाकर बैठ गए। उसी वृक्ष में एक उल्लू पहले से ही बैठा था। रात्रि का समय होने के कारण उल्लू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि रात्रि के समय चिल्लाना उल्लुओं का स्वभाव है। हंसनी ने उल्लू की आवाज़ को सुनकर कहा, ये कैसी जगह है, यहाँ तो रात्रि में भी आराम नहीं और ये उल्लू भी चिल्ला चिल्ला कर परेशान कर रहा है। तो हंस ने कहा, कैसे भी करके रात्रि बिता लो। वैसे भी अब हमें समझ आ गया है कि यहाँ इतना सुनसान क्यों है। इस तरह का उल्लू जहाँ रहेगा वह जगह तो वीरान ही रहेगी। उल्लू इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। रात्रि का समय बीता, सुबह हुई तो वह उल्लू हंस हंसनी के पास आया और बोला, आप दोनों को मेरी वजह से जो परेशानी हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हंस ने कहा, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर हंस हंसनी के साथ जाने लगा। तभी उल्लू ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे हंस, तुम मेरी पत्नी को लेकर कहाँ चले। यह सुनते ही हंस चौंक गया और कहा, अरे उल्लू भाई, कैसी बात कर रहे हो। तो उल्लू ने कहा, यह हंसनी तो मेरी पत्नी है, कल रात को ही तो हम दोनों यहाँ आए थे। अब हंस कहता हंसनी मेरी पत्नी है, तो उल्लू भी कहता कि हंसनी मेरी पत्नी है। इसी बात को लेकर हंस और उल्लू के बीच विवाद शुरू हो गया। तो वहाँ से गुजर रहे अन्य पक्षी भी उनकी बातों को सुनकर एकत्रित हो गए और उन पक्षियों ने सोचा कि विवाद ज़्यादा ना बढ़े, तो उन्होंने एक पंचायत बुला ली ताकि पंचायत सही न्याय करे। पंचायत बैठाई गई तो पंचों ने पूछा कि किस बात को लेकर विवाद हो रहा है। तो वहाँ पर एकत्रित हुए सभी पक्षियों ने बताया कि हंस कह रहा है कि हंसनी मेरी पत्नी है और उल्लू कह रहा है कि हंसनी मेरी पत्नी है। यह सुनने के बाद पंच लोग एक किनारे में आकर आपस में बात करने लगे। तभी एक पंच ने कहा, हंसनी हंस की ही पत्नी है, उल्लू झूठ बोल रहा है। परंतु हम सभी के बीच में उल्लू को हमेशा रहना है। और रही बात हंस की, तो वो पता नहीं कहाँ का रहने वाला है, परंतु उल्लू अपने बीच का है। उल्लू अपने काम में भी आता है, तो फैसला भी उल्लू के पक्ष में ही सुनाया जाए। अन्य सभी पंचों ने भी इस बात में सहमति जताई। इसके बाद पंचायत ने उल्लू के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि हंसनी उल्लू की पत्नी है। और पंचायत ने आदेश दिया कि हंस जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। पंचायत का यह फैसला सुनकर हंस हैरान हो गया। हंस को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पंचायत इस तरह से अन्याय कर सकती है, और वह रो रो कर चिल्लाने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाकर हमारे साथ अन्याय किया है। परंतु वहाँ हंस की कोई सुनने वाला नहीं था, इसीलिए हंस वहाँ से रोते हुए अकेला ही जाने लगा। तब उल्लू ने आवाज़ लगाई, मित्र हंस, अकेले कहाँ जा रहे हो। अरे उल्लू भैया, अब क्या हुआ,
मेरी पत्नी तो तुम छीन ही लिए हो, अब मेरी जान भी लोगे क्या? तो पुनः उल्लू विनम्र स्वर में बोला, हंसिनी तुम्हारी ही पत्नी है और हमेशा तुम्हारी ही पत्नी रहेगी। तुम अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाओ, लेकिन एक बात सुन लो, कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो तुम हंसिनी से कह रहे थे ये जगह इतना वीरान एवं सुनसान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है, परंतु सच कहूँ तो इसका कारण मैं नहीं हूँ। यह इलाका इतना वीरान और इतना उजड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि यहाँ हर कोई अपने फायदे के लिए अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। पंचायत ने भी मेरे पक्ष में फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि मैं इन सभी के काम आता हूँ। दोस्तों, आशा करते हैं इस कहानी को सुनकर कहानी का सार तो आप समझ ही गए होंगे। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।